प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब कि किसी काम के होने और न होने की संभावना। अब देखिए, कोई भी बात हम करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी जरूर आती है। अब जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, तो आज कमल स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी दो ही संभावना हो सकती है। किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या है। अब जैसे तुम्हारा स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना कमल का डिपेंड करता है कि आज जा सकता है या नहीं जाएगा। दो में से एक ही काम रहेगा, या तो वो स्कूल जाएगा या तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में रुक जाएगा, वो तीसरी संभावना नहीं है। स्कूल बीच में रुकेगा तो नहीं गया। तो स्कूल में किसी बच्चे की पहुंचने की संभावना क्या होगी, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। किसी लड़के के पास होने की संभावना क्या होती है कि भाई या तो लड़का परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा में या तो पास होगा या फेल होगा। इन दो के अलावा तीसरी कोई चीज वो लड़का नहीं हो सकता है, या तो पास होगा या तो फेल हो जाएगा वो। तो ये दो संभावनाएं उसकी वहां पे भी आती हैं। एक सिक्का लेते हैं हम मन से उछालने के लिए। सिक्का सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट में टॉस होता है। टॉस होते समय या हेड या टेल में से दो ही आने की संभावना होती है, उसके अलावा कोई संभावना नहीं होती है। तो दो घटना वहां पे घटित हो सकती है। अब लूडो का पासा अगर हम ले लें, तो लूडो का जो पासा होता है उस पे कुल 6 फलक होते हैं, क्योंकि वो घन के आकार का होता है। इस तरह का ये लूडो का पासा होता है, और इस पे क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। और 6 फलक होने के कारण ये एक क्यूब का आकार ले लेता है। क्यूबॉइड का नहीं, क्यूब का आकार लेता है। और इस पे 1 से 6 तक ही अंक लिखे रहते हैं। 7वां अंक इस पे नहीं लिखा रहता है। 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, और 7वां अंक इस पे नहीं लिखा रहता है। तो ये क्या है, 1 से 6 तक अंक लिखे, इस पे आने की संभावना क्या होगी, 1 से 6 तक अंक आएंगे, 7वां अंक नहीं आएगा। इसका उपयोग सबसे पहले इसका उपयोग जुआड़ियों ने किया था। जुआड़ियों ने इसको गणित की शाखा बनाया। उनको क्या था कि जब जुआ खेलते थे, जैसे तुम्हारे शकुनी मामा थे, तो उनको प्रायिकता मालूम थी कि कई बार घुमा के हम पासा फेंकेंगे तो 6 ऊपर आएगा, कैसे फेंकेंगे घुमा के तो 2 आएगा, और कैसे फेंकेंगे तो 3 आएगा। तो ये सारी चीजें प्रायिकता पे डिपेंड थी, पहले भी थी। आज भी हम अगर परीक्षा देने बैठे, सामान्य जनरल बच्चे की बात करते हैं, तुम ही लोग हो, कल एग्जाम होने जा रहा है, तो तुम एग्जाम में एक प्रोबेबिलिटी लाते हो, उठाते हो 2-3 साल का पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट में आ जाते हैं बच्चों के पास। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स यहाँ पे भी चालू हो गई। अब हम क्या कहते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर्स पा जाते हैं सारे, और 5-7 साल का पेपर ले लेते हैं, उसको हल करना चालू करते हैं। हल करने से हमको क्या मिलता है, हमको ये चीज क्लियर हो जाती है कि कौन सा पेपर में सवाल आ रहा है बार बार। जब हम 7 साल का पेपर पढ़ते, 6-7 साल के, किसी विषय का पेपर पढ़ ले, एक देखिए, बच्चे दो तरह से पास होते हैं। एक बच्चा होता है कि पूरी किताब पढ़ के आता है, उसको पूरा नॉलेज रहता है, वो ब्रिलियंट बॉय है। और वो क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा जीनियस है, वो पूरा पेपर सॉल्व करके आएगा, हल करके आएगा। एक हमारा कमजोर छात्र है, जो कि एकदम क्लास का पीछे नंबर वाला छात्र है, उसको ये लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा गारंटेड। जिसे मैं जिससे लोगों को कहता हूँ ना कि मैं आपको 90% मार्क्स हर हालत में मैथमेटिक्स में दिलवा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले साल भर तो बच्चे को खूब पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद जब बच्चा को ये लगा, हमको लगा कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है किसी तरह से, तो उसको लास्ट में हम एक उपाय बता देते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले कि बेटा ये कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुमको क्लू बता दिया आज ही कि उसमें क्या क्लू है कि आप 10 साल का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करिए, गारंटेड आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। कारण क्या है कि 10 साल का जब आप अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर चालू हो जाएगा कि कौन सवाल कितने साल के बाद उसका रिपीटिशन हो रहा है। कोई सवाल ऐसा होगा जो हर दूसरे साल आ रहा होगा, तो तुम देखते देखते तुमको ये अंदाज लग जाएगा कि इस साल ये आना है कि नहीं आना है। अब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वहां पे चालू हो जाएगी। अब तुम उस प्रोबेबिलिटी से ये पता कर लोगे कि कौन सा सवाल इस साल आएगा, कौन सा सवाल अगले साल आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, और उस हिसाब से लड़के तैयार कर लेते हैं। उससे तैयारी करने से ये फायदा होता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो उनको लगभग पेपर में 50% सवाल मिल जाते हैं।
अब बात को समझिए, यहाँ 50% सवाल आपको क्लास पेपर में मिल गए, आप 10 साल का अनसॉल्व साफ करके गए हैं, आपको 50% सवाल वहां पे मिल गए, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास होने की बढ़ गई। जैसे ही आप देखेंगे कि अरे ये सवाल तो मैंने कई बार लगाया है, इसको मैं तुरंत लगा देता हूं, तो आधा पेपर जब आप मैथमेटिक्स का तुरंत हल कर लेंगे तो वही कंडीशन हो जाती है। जैसे तेंदुलकर आया, फटाफट मार दिए, 2-4 छक्का मार के उड़ा दिए, तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि भाई 20 गेंदा में इन्होंने 50 रन तोड़ दिए हैं, तो अब उसके बाद उस शतकों तोड़ेंगे, 200 रन तोड़ेंगे। ये कंफर्मेशन है जो हम तुमको बता रहे हैं। जब प्रोबेबिलिटी वहां पे चालू हो जाती है, फिर क्या भैया क्या करेंगे, पूरा रन बना के जाएंगे। अगला क्या होगा, डिप्रेस में हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या डिप्रेशन कहाँ से चालू होता है, पेपर में हम गए पेपर देने, और पेपर में हमने कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ के गए कि सवाल कौन सा आने वाला कौन सा नहीं आने वाला। 2 सवाल लगाए, दोनों गलत। अब शुरुआत में ही 2 सवाल हमने गलत कर दिए, तो उसके बाद क्या होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तुरंत। अब हमको लगेगा सारा बहुत कठिन पेपर आया है, एकदम इससे कठिन पेपर तो आ ही नहीं सकता है, और फिर आखिरी तक हम पेपर गलत करेंगे, लास्ट में फेल हो जाएंगे। ये कंडीशन होती है। और अगर शुरुआत में घुसे, शुरुआत में हमको 4-6 सवाल ऐसे मिल गए जो कि हमने पहले से आज ही सुबह पढ़े थे, और वो सवाल आ गए वहां पे प्रोबेबिलिटी से, तो उस कंडीशन में अगर हमको नहीं भी मैथ आती रहेगी, तो हम तो वो 6 तो सही करेंगे, उसके अलावा 2-4 और सही कर देंगे, तुरंत 80-90% पा के पार हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो यस सर। हाँ, ये नियम है, आप इसको मान के चलिए। तो प्रोबेबिलिटी में भी यही होता है, सिक्का उछाला जाता है, उसको कैसे उछालेंगे कि हेड आएगा, कैसे उछालेंगे कि टेल आएगा। बहुत से बच्चों को देखे होंगे उछालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्रिकेट खेलने से पहले, उनको मालूम होता है कि हम ही सिक्का उछालेंगे और फिर हमारा जो मित्र कहेगा हेड, तो इतनी बार इतना स्पीड में फेंकेंगे उसको कि तड़ाक से हेड गिरेगा, फिर उसको उस स्पीड से फेंकेंगे तो तड़ाक से टेल गिरेगा। ये चीजें उनको पहले से मालूम होती है। लूडो का पासा खेलने वाले, लूडो खेलने वाले भी ये जानते हैं कि किस तरह से हम घुमा के फेंकेंगे कि 6 आ जाएगा, कैसे फेंकेंगे कि 4 आएगा कि 3 आएगा। जो डेली लूडो खेलते हैं उनको उसका अभ्यास होता है। शतरंज का खिलाड़ी भी जानता है कि हम कैसे खेलेंगे तो क्या करेंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी भी जानता है कि हम किधर से मारेंगे, किसकी कौन सी कमजोर बॉल है, और किस पर स्ट्रोक मारेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा रन टीम के लिए बना सकेंगे। ये सारे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पे आधारित हमारे खेल हैं। अब प्रायिकता कहते किसे हैं, जो किसी काम के होने और न होने की संभावनाएं जो होती हैं वही प्रायिकता कहलाती हैं। पहले लोग लॉटरी का टिकट खरीदते थे, लॉटरी का टिकट किसी व्यक्ति ने एक खरीदा है तो उसके निकलने की प्रायिकता कम हो गई, क्योंकि एक टिकट निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। तो उसकी लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए गड्डी खरीदते थे, 10 की गड्डी, 20 की गड्डी, 50 की गड्डी, 60 की गड्डी खरीद लिए, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी कि वहां पे क्या कर सकते हैं, उनके टिकट के निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब जैसे हम गए परीक्षा में, परीक्षा कक्ष में हमने क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आए मैथ के 40 सवाल, 40 में से अगर मैंने 10 सवाल लगाए हैं खाली, तो मेरे पास होने की संभावना नगण्य है, मैं पास नहीं हो सकता। 3 को मैं 30 को मैं छोड़ के आया हूं, कहीं पे कोई सवाल पे नंबर मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर मैं बहुत कमजोर छात्र हूं, मेरे पास ये कंफर्मेशन है कि मैं क्या कहते हैं कि 20 सवाल एकदम सही लगाया हूं, 20 को नहीं आ रहा था, उसमें आधा तिहा आ रहा था, आधा तिहा लगा के आए हैं, तो वहां पे हमारे पास होने की संभावना 20 सवाल जो हम छोड़ने वाले थे, उसमें भी रिटर्न में अगर एग्जामिनर 1-1 नंबर 2-2 नंबर दे रहा है तो 20 नंबर दे देगा, 1-1 नंबर देगा। तो अगर मान लीजिए हमने गलत किया, फार्मूला कहीं सही है, कहीं पे आधा पे गलत हुआ, कहीं चौथाई पे गलत हुआ है, तो 1-1 नंबर अगर देता चले। जैसे मैं नहीं कहता हूँ कि प्रूव दैट, अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पे गिवन, टू प्रूव, फिगर बनाना, ये सब सवाल में ही लिखा रहता है, उठा के अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर 4 नंबर के सवाल में 1.5 नंबर 2 नंबर देता चलेगा। अगर उस सवाल को आप छोड़ देंगे प्रूफ दैट को, तो आपको क्या देगा, वो 0 नंबर देगा। उसमें क्या कहते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी आपको नंबर मिलने की नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन कर दिया है तो वहां पे मेरी संभावना बन जाती है कि 1 नंबर हमको मिलेगा। और अगर मैंने 40 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन एकदम सही किए हैं, एकदम 100% सही किए हैं, तो 50% मार्क्स हम ऐसे पा गए। अब सोच लो, जो लड़का आधा पेपर जानता था उसने पूरा पेपर हल किया मैथ का, और तो 50% तो वो ऐसे पा गया पूरा, क्या कहते हैं कि जो उसने सही किया क्वेश्चन अपने पूरे 80 नंबर के पेपर में 40 नंबर वैसे पा गया। 40 में से अगर 20 क्वेश्चन वो गलत भी करके आया है, उस पर भी अगर एग्जामिनर की दया होगी 15-20 नंबर पा गया, तो 60 नंबर पा गया 80 में। और जो लड़का छोड़ के आया था खाली कि हम जो सही सवाल करेंगे वही हमको आएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसको सिर्फ 20 नंबर मिलेगा, वो 40 नंबर मिलेगा, तो उसकी तुलना में दूसरे लड़के के नंबर कम हो गए।
तो हम जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि वर्क करेंगे, जैसे हिंदी का पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर अगर हमने सारे सॉल्व किए हैं तो हमको नंबर मिलने की ज्यादा संभावना है। अगर हमने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए तो वहां पे संभावना मेरी घट जाती है। तो किसी काम के होने और न होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और किस प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है एक से ज्यादा कभी नहीं आता है, ये भी जान लेना। अगर होने की संभावना और न होने की संभावना दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक आएगा। जैसे सिक्का उछालने पे दो ही संभावना आती है, हेड और टेल। तो एक दो संभावनाएं हैं, तो अगर हेड आने की संभावना पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, हेड एक बार आ सकता है तो 1/2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, सवाल में पूछ दिया गया दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, दो सिक्के उछाले जाएंगे तो यह हो सकता है कि दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों पे टेल आ जाए, और तीसरी कंडीशन हो सकती है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, और चौथी कंडीशन होगी कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। ये 4 कंडीशन उसकी उत्पन्न होंगी। 4 तरह की बातें आ सकती हैं सिक्का उछालने पर, ये 4 तरह की बातें आ सकती है, मतलब कि 4 आउटकम्स उसके आते हैं। अब हम पूछे कि 4 आउटकम्स में अगर हमने पूछ दिया कि दोनों के ऊपर हेड आने की संभावना कितनी है, तो आप लिखेंगे एक बार ही हेड आ रहा है दोनों के ऊपर, तो लिखेंगे 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। दोनों पे हेड आए, अगर दो सिक्के उछाले गए हैं तो वहां 1/4। दोनों पे टेल आने की संभावना एक बार है, इसलिए क्या कहते हैं कि 1/4। ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाए एक हेड और एक टेल, ये ना बताया जाए कि पहले सिक्के पे कि दूसरे सिक्के पर। यहाँ मेरी बात को क्लियर कर समझिए, बाद में गलत कर देंगे सवाल तो कहेंगे कि सर आप बताए नहीं थे। पहले सिक्के और दूसरे सिक्के की बात की जाए तो हमारे पास उसमें क्या होगा कि पहला और दूसरा सिक्का अगर हम लेते हैं, तो अगर पहले सिक्के दूसरे सिक्के की बात नहीं की गई है, खाली ये कहा गया है एक हेड और एक टेल आने की संभावना क्या है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 2/4। क्योंकि दो कंडीशन ऐसी है कि जिसमें एक हेड और एक टेल आ रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि पहले सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल आने की संभावना अगर कर देगा तो 1/4 हो जाएगा, और अगर कह दे कि एक हेड और एक टेल आने की संभावना तो 2/4। इसी तरह पासा में पूछा जाता है, आपके लूडो के पासे पे बात करते हैं। लूडो के पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। ये होता है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं, तो इसके 6 आउटकम होते हैं। अगर लूडो का पासा एक बार फेंका गया तो कोई एक ही अंक उस पे आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लूडो का पासा फेंकेंगे कच से 2 अंक आ जाएगा उसमें, कोनो ये 2 आएगा और 3 दोनों आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही अंक आता है ऊपर, तो इसके आउटकम्स 1/6 होता है। क्योंकि अगर लूडो का पासा फेंके तो किसी एक अंक के आने की संभावना क्या होगी, 1/6 होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। किसी भी एक अंक, लूडो का पासा अगर फेंका गया है तो कोई भी एक अंक आने की संभावना 1/6 होगी। एक आने की संभावना पूछ दिया जाए तो 1/6, 2 आने की संभावना 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 4 आने की संभावना 1/6, 5 आने की संभावना 1/6, 6 आने की 1/6, और अगर कह दिया जाए 8 आने की संभावना तो 8 आने की संभावना 0 है, क्योंकि उस पे पासे पर 8 और 7 लिखा ही नहीं गया है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कंपटीशन हम देने जाते हैं, वहां पूछता है कि लूडो का पासा फेंकने पर 7 आने की संभावना बताइए। एक पासा फेंकने पर 7 आने की संभावना, तो एक पासा फेंकने पर 7 आने की संभावना क्या होगी, क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पे 7 का अंक लिखा ही नहीं गया। दो लूडो के पासा फेंकने पर दोनों में जोग 7 आने की संभावना हो सकती है। अब देखिए, हम आपको बताएं, जब 2 सिक्के हमने उछाले थे, एक सिक्का उछाला था तो 2 आउटकम, 2 सिक्के उछाले थे तो हमको क्या हो गया, 4 आउटकम मिले, 2 दूनी के 4। इसी तरह लूडो के पासा में एक पासा फेंकेंगे तो 6 आउटकम, 2 पासा फेंकेंगे तो 6 आके 36 आउटकम होंगे। कितने आउटकम होंगे, 36। एकदम ध्यान रखिएगा, कभी कभार 2 पासा फेंकवा देता है और सवाल गलत करवा देता है, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि लूडो का पासा अगर 2 फेंका जाएगा तो आउटकम 36 होंगे, और 36 में से हमको छांटना पड़ेगा कि जो चीज पूछी जा रही है उसके आने की संभावना क्या है। अब यहाँ पे लूडो के पासा में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये पूछता है कि इस पे प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है। ये नहीं पूछेगा 6 आने की, प्राइम नंबर आने की संभावना। तो लूडो के पासे के ऊपर कितने प्राइम नंबर है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, टोटल 3 प्राइम नंबर है।
3 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर आने की संभावना हो गई 3/6। नंबर ऑफ आउटकम्स जितने आ सकते हैं वो बटा में टोटल आउटकम करते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी का पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने, प्राइम नंबर 3 है तो 3/6। सबसे आसान चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का, सबसे आसान 4 नंबर लेके जाने के लिए सीबीएसई का चैप्टर है। जो लड़का इसको नहीं सीख पाएगा वो समझ लो कि सेकेंड टर्म में कुछ नहीं कर पाएगा। एकदम क्लियर कट हम बता रहे हैं। ये सबसे आसान है। इसमें क्या है, 3 अगर आउटकम आ रहे हैं तो 3 प्राइम नंबर है हमारे पास तो 3/6 लिखेंगे, मतलब 1/2 संभावना है कि प्राइम नंबर ऊपर आएगा। हम कहें इवेन नंबर आने की संभावना, इवेन नंबर कौन है, 2, 4, 6, 3 ठो है तो इवेन नंबर आने की संभावना हो गई 3/6। फिर उसके बाद हमने कहा कि इस पे कंपोजिट नंबर आने की संभावना, यानी कि प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन सी है इसमें, तो भाज्य संख्या 2 ठो है, 4 और 6। हाई संख्या के तो प्राइम नंबर थे, नॉट ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, 2/6 हो जाएगी इसकी संभावना, ये जो आएगी प्रोबेबिलिटी आएगी। हमारी बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यस सर। और देखिए अब आपके दैनिक जीवन में भी प्रोबेबिलिटी निर्भर करती है। एक लड़का है जो दिन में 1 घंटा पढ़ता है मन से, ठीक है, और उसके पास होने की संभावना पूछी जा रही है। और एक दूसरा लड़का हमने दिया है जो कि क्या कहते हैं दिन में 6 घंटा पढ़ता है अपने मन से और अपने पूरा लगन लगा के पढ़ रहा है। तो दोनों लड़कों में टॉप करने की संभावना किसकी होगी, जो 6 घंटा पढ़ेगा उसके टॉप करने की संभावना बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी। वो मन से पढ़ रहा है 6 घंटे। देखिए यहां से आप अपना जीवन चाहे प्रोबेबिलिटी से पूरा बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही अपने जीवन के खुद ही सूत्रधार है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें आपकी इसी चीज पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी पे। अब ताश के पत्ते पे हम बात करते हैं। ताश के पत्ते में सबको मालूम है एक जोकर का पत्ता होता है। टोटल पत्ते कितने होते हैं, कोई बता सकता है? सर 57। सर 52। तो 57 अंग्रेजी में बोल रहे, 52 हिंदी में बोल रहे हो। 52 पत्ते होते हैं, जोकर का पत्ता होता है 53वां जिसको निकाल दिया जाता है। हम ताश खेलते नहीं, मैं जानता हूं। 4 कलर के पत्ते होते हैं उसमें, 4 कलर के पत्ते में 4 एक्का, 4 राजा, 4 रानी, इस तरह से उसमें बने हुए होते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी उसमें पूछी जाती है। तो आप उसमें सवाल के जवाब दे सकते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 ही होंगे। ठीक है, अब पूछे राजा निकलने की संभावना क्या है, तो चूंकि राजा के 4 पत्ते हैं तो 4/52 हो जाएगा। 52 को भाग देंगे 4 से, 13 चौक के 52, 1/13। एक्का आने की संभावना क्या है, एक्का के 4 पत्ते हैं तो 4 पत्ते एक्का के हैं तो एक्का आने की संभावना क्या हो जाएगी, 4/52, वो हो जाएगा 1/13। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, वहां पे टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है। अगर 1 से ज्यादा अगर आप मान लगा रहे हैं कहीं तो मान के चलिए आपका सवाल क्या हो गया है, गलत हो गया है, क्योंकि होने और न होने की संभावनाओं का योग पूरा 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, 2 बात है, या तो गाड़ी चलेगी या तो नहीं चलेगी। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। हम अगर किसी से बात करना चाह रहे हैं क्लास में और वो हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके भी 2 आउटकम्स हैं। क्या कहते हैं कि वो बात कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये 2 आउटकम्स में टोटल संभावना क्या हो गई, 1/2 संभावना है। अगर हम कहेंगे किसी से बात कर रहे हैं अननोन पर्सन से, जैसे मैंने सोचा कि मैं बात करना चाह रहा हूँ सिद्धि से और सिद्धि मुझसे बात करना चाह रही है कि नहीं चाह रही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि सिद्धि 1/2 प्रोबेबिलिटी है। मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन के आंसर बता सकती हो, तो सिद्धि का मन करेगा तो बताएगी, नहीं तो नहीं बताएगी। तो 2 में से एक ही आउटकम से, तो मैं ये मान के नहीं चलता कि मैं सिद्धि से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सिद्धि 100% चाहे सूबी चाहे विकास हमको 100% आंसर देंगे। 2 में से एक ही संभावना है, या तो ये आंसर देंगे या तो नहीं देंगे। तो मैं 50% पे ही चलता हूँ कि क्या कहते हैं कि आप आंसर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। लड़का एग्जाम देने जा रहा है, माँ बाप को क्या प्रोबेबिलिटी लड़का पास होगा, वो आधा दिन, भले वो कहते हैं कि हमको पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा पास हो जाएगा,
लेकिन गणित की भाषा में देखा जाए तो आधा ही दिमाग रखते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं लड़का पास होगा। उनको ये मालूम रहता है ये लड़का पास हो भी सकता है, हमें नॉट भी पास हो सकता है, नहीं भी पास हो सकता है, दोनों तरीके उसके पास रहते हैं। गलत कह रहा हूं? हेलो? No, sir. No, sir. हाँ, दो संभावनाएं माँ बाप के दिमाग में हमेशा चलती, भले वो आशीर्वाद देते हैं, जा बेटा तुम बिल्कुल पास हो जाओगे, लेकिन हमारे मन में जो डर रहता है अंदर अंतरात्मा में, वो यह रहता है कि ये लड़का परीक्षा देने गया है, या तो बढ़िया करके आएगा पास हो जाएगा, या नहीं तो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम तुम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे हमेशा ध्यान देना। अब पेपर्स अनसॉल्व्ड अगर जिसने लगा लिया बोर्ड का, वो जान लो कि वो कंफर्म है कि बोर्ड के किसी पेपर में फेल नहीं होगा। यहाँ तक कि लोग आईएएस पीसीएस का जब पेपर देने जाते हैं, वहां पे भी 10 साल का अनसॉल्व्ड लड़के देख लेते हैं, और उस 10 साल का अनसॉल्व्ड देखने का फायदा क्या मिलता है आपको बता दें कि 33% पेपर उनको उसी में से मिल जाता है। कुछ परंपरागत सवाल होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, अब वही सवाल बार बार आते हैं। तो मालूम है कंपटीशन किस लड़के का बीट होता है? जो लड़का एक कंपटीशन दे के बैठ रहा है, फिर 4 महीना बाद फिर जा रहा है कंपटीशन देने, तो वो लड़का कभी कंपटीशन बीट ही नहीं करेगा। एकदम क्लियर कट बात बता दे रहे हैं। और लड़का बीट कौन सा करेगा कंपटीशन? जो डेली कंपटीशन देने जा रहा है, हर हफ्ता कंपटीशन दे रहा है, तो उसकी नौकरी कंफर्म लगनी है। ये मान के चलो वो 35वां अगर जब तक देगा, 30-40 परीक्षा देगा, तब तक उसकी कहीं ना कहीं जॉब लग गई होगी। बस इतने फार्म भरने की उसको जरूरत है। हम तुमको भी यही सलाह दे रहे हैं कि तुम पढ़ाई में भी, अब जैसे कहोगे कि टीचमेंट पे उतने क्वेश्चंस दिए गए हैं और सॉल्व करने को तुमको दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है? कि जो लड़का मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा और मैक्सिमम को कोशिश करेगा पास करने की, वह लड़का ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, उसको पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐप चला रहे हैं या जिसको उपयोग कर रहे हैं, चाहे बायजूस वाले कर रहे हैं, तो कोई आपको कोई विशेष घूंटी दे रहे हैं। घूंटी कोई विशेष नहीं दे रहे हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, सब प्रोबेबिलिटी बनाना है आपके ऊपर। आप हमारे संग 1 घंटा गेम खेलने की जगह अगर 1 घंटा के लिए तो क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं, तो आपको उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस टच में आ जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले होंगे। और कल की डेट में वही क्वेश्चन जब आपके परीक्षा में आएंगे, तो आप उनको इजी वे में सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके वहां पे पूरा मार्क्स उठा लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये हमारी सिस्टम से प्रोबेबिलिटी हमको लग रहा है अब आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 15.1 का हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्लेज। तो पहला क्वेश्चन है बैट्समैन हिट्स बाउंड्री इक्वल टू 6 टाइम्स, और बॉल्स कितने हैं? बॉल्स प्ले इक्वल टू 30 बॉल्स। 30 बॉल में उसने 6 बार क्या किया है? बाउंड्री ठोकी है। अब देखिए होता क्या है, जब क्रिकेट का मैच होता है तो देखते हो कि लिखता है सचिन तेंदुलकर उतर रहे हैं, इनका एवरेज चल रहा है 100 रन का, और ये क्या कहते हैं कि इन्होंने इतने मैच खेले हैं, इतने बार इन्होंने शतक मारा, इतने बार वो मारा है। वो क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये उतर रहे हैं, तो उतरने के बाद इनकी संभावना क्या है, ये किस तरह का खेल खेलते हैं, इनका मैक्सिमम रन स्कोर जो है 200 से ऊपर है, 250 चल रहा है। तो आदमी के दिमाग में जो क्रिकेट देखने बैठा है उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि तेंदुलकर उतरे हैं तो इसका मतलब कि वो 250 रन तक मार सकते हैं,
इनका एवरेज जो है 50 रन का चल रहा है, कहने का मतलब ये 50 रन तो मारेंगे ही मारेंगे इस मैच में, भले वो कई बार 0 पे आउट हुए हो। ये मत कहना कि एवरेज बताता है 50 रन उतरे 0 पे चले गए, वो 0 पे जाते भी है, लेकिन क्या कहते हैं जब कई बार उतरते हैं तो कई बार ताबड़तोड़ तोड़ाई करके 150-200 रन बनाते हैं, तो वो एवरेज उससे निकाल लेते हैं। तो एवरेज ये नहीं बताता है क्लियर कि वो 200 रन मारेंगे, वो ये बताता है कि औसतन ये इतना रन बनाते आए हैं, अच्छा ही रन खेलेंगे, बाई चांस 2-3 बार वो 0 पे भी गए। तो ये संभावनाएं, वो सब सारी चीजें क्रिकेट मैच में देखने वाले जानते होंगे, सब लिखी जाती है उनके बारे में, लिखी रहती है कि नहीं लिखी रहती है, ताकि अगला जो आदमी देखने वाला है वो प्रोबेबिलिटी समझ जाए कि इनके उतरने के बाद क्या होने वाला है, संभावनाएं उसको पता चल जाती हैं कि क्या होगा, ये मैच खेल लेंगे कि नहीं खेल लेंगे। और अगर उनका सारा स्कोर्स वगैरह खराब रहेगा तो वहां पर संभावना गड़बड़ा जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 90% बच्चे पाएंगे, अगर तुम लोग 90% पाए जाते हो तो अगला जो कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि सर का कहना ये सही है कि 90% मार्क्स मिलते हैं, तो वो तुमसे जुड़ेगा और पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम नंबर नहीं पाओगे तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है कि भाई ये तो सब फेल हो रहे हैं, इनके ऐसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, ठीक है, कि वो बाउंड्री नहीं लगाएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। 6 बार बाउंड्री टाइम मारी है, तो सी डिड नॉट हिट बाउंड्री के कितने टाइम्स होगा, सी डिड नॉट हिट बाउंड्री इक्वल टू हो जाएगा 30 में से 6 घटा देंगे, 24 टाइम्स, ठीक है। तो सो प्रोबेबिलिटी C did not hit boundary, C did not hit boundary, बाउंड्री वो नहीं मारेगा, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, उसका आउटकम सारा है 24, है ना, 24, और टोटल आउटकम कितने थे 30 से डिवाइड कर देंगे, 6 चौक के 24, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 4/5, 4/5 प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि 80%, 4/5 को अगर हम क्या कहते हैं कि अगर कन्वर्ट कर दे परसेंटेज में तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री नहीं मारेगी। 6 बार 30 बाल में वो 6 बार बाउंड्री मार रहा है, कहने का मतलब कि 80% संभावना है कि वो बाउंड्री क्या करेगा, नहीं मारेगा। बाउंड्री न मारने की संभावना जो है 80% हो गई है। दूसरा कह रहा है 1500 families with 2 children were selected randomly, कह रहा है कि 1500 परिवारों में 2 बच्चों वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया गया है, एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड, क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड किया गया डाटा। डाटा क्या रिकॉर्ड किया गया वो आपको हम बता दें, ये सवाल हम मिटा रहे हैं। अगला जो है डाटा क्या रिकॉर्ड किया गया है वो जान लीजिए। दूसरा जो सवाल है उसमें ये इन्होंने डाटा रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे ये कह रहे नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, और दूसरी बात इन्होंने रिकॉर्ड की है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक। अब गर्ल्स कितनी है, 2 है 475 घरों में, फिर 1 है 814 में, और तीसरा डाटा इनका आया है 0 लड़कियां हैं 211 में। ये डाटा इन्होंने दे रखा है, ठीक है, 0 तक का इन्होंने दे रखा है। कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिलीज चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों वाली फैमिली कितनी होगी,
टोटल फैमिली कितनी देर की? 1500। टोटल 1500। ठीक, 1500 टोटल फैमिली है। तो पहला कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली रैंडम चूजन 2 गर्ल्स, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, इसकी क्या संभावना है कि किसी घर में रैंडम अगर हम चेक करें तो फैमिली में 2 गर्ल्स होंगी, 2 लड़कियां होंगी ही होंगी। तो इसकी संभावना क्या होगी? 2 लड़कियों वाली संभावना कितनी? 475 घरों में है और टोटल फैमिली कितनी है? 1500। भाग दे देंगे, भाग देंगे तो जो आएगा 25 से भाग दे देना है। 25 छंगा 150, 60 बार में कट गया। अब 25 से कम 25 और बचा कितना? 2 और 2 22, 225 और 25 नवा 225। ये हो जाएगा 19/60 प्रोबेबिलिटी है कि परिवार में कितनी है? 2 लड़कियां हैं। दूसरा इसमें पार्ट पूछ रहा है फैमिली हैविंग 1 गर्ल, फैमिली हैविंग, अब आप खुद कटवाइएगा, हैविंग 1 गर्ल, एक गर्ल वाली फैमिली होने की क्या संभावना है? 814 बटा में 1500। आप इसको कटवा लीजिएगा, जो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख लीजिएगा। और तीसरा है फैमिली हैविंग नो गर्ल्स, फैमिली हैविंग नो गर्ल्स, एक भी गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है? 211 है, तो 211 बटा में 1500। ये क्या कहते हैं कि हमको रैंडम चूज करने में पता चल जाएगा कि कितनी फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं। आई बात समझ में? हमने यहाँ पे रैंडम चूज किया, रैंडम चूज किया मतलब कि रैंडम जाके किसी घर को खटखटाया और 1500 परिवार थे वहां पे, तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे 2 लड़कियां होने की क्या संभावना है। क्योंकि 2 लड़कियों की संभावना 475 है, 475 घरों में 2 लड़कियां हैं, तो 1500 में 475 का जब हम निकालेंगे तो 475 अपॉन 1500 कर देंगे तो हमको निकाल आएगा। फिर कह रहा है थर्ड वाला एग्जांपल पे, उसको आप अपने आप लगा लीजिएगा। फोर्थ वाला कह रहा है 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of the different outcomes। कह रहा है कि 200 बार उछाला गया है, ठीक है, टोटल 200 बार 3 सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है, और 3 सिक्के 200 बार उछाले गए हैं। तो हमको क्या कहते हैं कि यहाँ 200 बार उछालने की बात हो रही है, क्या कहते हैं कि आउटकम्स हमको 200 बार ही हमको क्या कहते हैं निकालना है। अब वहां पे हम ये नहीं करेंगे कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हम निकालेंगे, और 8 आउटकम्स हमारे नहीं आएंगे, आउटकम हमारे आएंगे 200 आएंगे। 200 बार उछालने का जब यहाँ पे बात दे दिया तो सिर्फ अगर वो कहता कि 3 सिक्के एक साल उछाले जाते हैं तो आउटकम हमारे 8 आते, ठीक है। एक बार दोनों पे तीनों पे हेड आने की संभावना बताओ तो हम कहते 1/8। लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही कर दिया सवाल में। देखिए कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप कह सकते हैं नहीं सर ये आपने बताया नहीं, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको क्रिएट हो सकता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं 3 सिक्के जब उछाले जा रहे हैं और उसने पहले ही आउटकम्स बता दिया है कि 200 बार ही उछाले गए हैं, 200 बार से अधिक नहीं उछाले गए हैं चौथे सवाल में। तो हम क्या करेंगे, उसको 200 बार ही मान लेंगे। टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 200, ठीक है, आउटकम और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 200 बार उछालने पर ये कंडीशन आती है, आउटकम फ्रीक्वेंसी, सबसे आसान चैप्टर फ्रीक्वेंसी, सो के पढ़ो नींद भाग जाती है तुरंत। 3 हेड, 3 सिक्के उछाले गए, 3 हेड आने की संभावना, फिर 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड्स, 1 हेड, और उसके बाद है नो हेड। नो हेड 3 हेड आया है 23 बार, 72 बार 2 हेड, और 77 टाइम्स 1 हेड, और 28 टाइम्स 0 हेड। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे?
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम बता रहे हैं इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली चूजेड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो इसमें 2 हेड ऊपर आने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो 2 हेड आने की संभावना जो हमारी कितनी थी, 72 थी। यहाँ देख रहे हैं ना 72, तो आने की संभावना क्या हो जाएगी 72/200। 72/200 करेंगे तो जो होगी वो 2 हेड आने की संभावना ऊपर हो जाएगी, ठीक। अगर इस डाटे को लेके देखा जाए तो, और अगर वो कहता है, जैसे कहा है कि इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टूज्ड अगेन, अगर उनको क्या कहते हैं कि फिर से क्या कहते हैं कि एक बार और उछाला जाए तो 2 हेड आने की संभावना क्या होगी। तो 2 हेड आने की संभावना आपकी हो जाएगी, यही ना है, आपकी हो जाएगी 72/200। इसी आंकड़े को देखते हुए बता दें। फिर 5वां है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 22,400 फैमिलीज एट रैंडम। एट रैंडम 2,400 फैमिलीज को लिया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है 5वें सवाल में, उसने ले रखा है 2,400 फैमिलीज को लिया है। टोटल फैमिलीज उसने ले रखा है 2,400 फैमिली इक्वल टू 2,400, ठीक। फिर कह रहा है सर्वे द डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। नंबर ऑफ व्हीकल इन ए फैमिली हमको क्या कहते हैं बताना है, और इनकम लेवल बताना है, उससे हमको कंपेरिजन करना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, एक टेबल बनाया है, आप देख लीजिएगा टेबल में उन्होंने कर रखा है, और उसके हिसाब से हमको इनकम लेवल में बताना है। तो आप लोग अपनी बुक में टेबल बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा, वहां पे कह रहा है टेबल में दे रखा है सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज अर्निंग 1,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो 10,000 से 13,000 में 2 व्हीकल वाले कितने हैं, टोटल है 29। कितने हैं 29, टेबल में देखिए 29 दिया है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 29 बटा में कितनी फैमिलीज हैं 2,400। तो 29 बटा में 2,400 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर, 16,000 या मोर अर्निंग करने हो और एक व्हीकल रखे हो, तो 16,000 या उससे अधिक वाले जो है एक व्हीकल वाले जो है उनकी संख्या है 579 है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 579 बटा में 2,400, समझते चलिए। फिर अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, तो लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, कोई व्हीकल उनके पास नहीं है, तो 10 बटा में कितना हो जाएगा 2,400। वो देख लीजिएगा टेबल में, किताब में आपके बना हुआ है, उसको देखिएगा। फिर अगला है इसमें अर्निंग लेस देन अर्निंग रुपीज 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग 2 व्हीकल्स। 13,000 से 16,000 रखते हो, 2 व्हीकल वाले हो, तो 59/2,400 हो जाएगा। ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसे लोग जिनकी एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या हमको निकालना है कि जो एक व्हीकल से ज्यादा नहीं रखते हैं। तो वो क्या होगा, एक व्हीकल और 0 व्हीकल वाले सबको जोड़ लीजिएगा, और जोड़कर उसको ऊपर लिख दीजिएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2,400 आपका रहेगा। क्लियर हो गया। फिर एग्जाम्पल पे उसको अपने आप लगाइएगा। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द, क्या लिखा है, सब्जेक्ट स्टैटिक, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वर कंक्लूडेड। 200 बच्चों का सर्वे किया गया। द डाटा रिकॉर्डेड एज द टेबल, कह रहा है कि लाइक और डिसलाइक में ओपिनियन किया गया 200 लड़कों का। तो कह रहा है कि किसी चीज का ओपिनियन लिया गया स्टूडेंट का कि लाइक और डिसलाइक कितने करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, कह रखा है कि लाइक करने वालों की संख्या दे रखा है
और डिसलाइक करने वालों की संख्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लाइक करने वाला दे रखा है 200 में, लाइक किए हैं 135 लोग और डिसलाइक किए हैं 65 लोग। इस सर्वे के आधार पे आपको बताना है, लाइक स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम चूज करने पे स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, लाइक स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, लाइक करेगा, इसकी क्या संभावना है? ये लाइक करने की 135 और टोटल आउटकम्स है 200 लिख देंगे, बस यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा है स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, डिसलाइक करने क्या है 65/200 कटा दीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में आएगा वही आपकी संभावना बन जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कोई हल करना है, एक्टिविटी पे सवाल है कुछ, उसको देखिएगा। फिर 11 सवाल कह रहा है, 11 bags of the flour each marked 5 kilogram actually containing the following weights of flour। कह रहा है कि 5 किलोग्राम लिखा है 11 बैगों पे, लेकिन वास्तव में उसमें कितना कितना आटा भरा गया है 11 गोला में, वो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11 पे बता रहा है कि कितना कितना भरा गया है। एक में भरा गया 4.97 4.97, दूसरे में भरा गया 5.05, तीसरे बैग में भरा गया 5.03, चौथे में भरा गया 5.00, पांचवें बैग में भरा गया 5.06 और 4.98 एक में है, और 5.06 के बाद 5.08, फिर है 5.04 और फिर भरा गया 5.07 और 5.00। कितने बैग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितने बैग का ही कर रहा है? 10 बैग हो, 11 बैग कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिए हैं। नहीं, एक बार और है 08। ठीक है, यही एक छूटा था, 11 बैग हो गया। अब 11 बैग में ये कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम फ्लोर। 5 किलोग्राम से अधिक फ्लोर। एनी बैग चूजन एट रैंडम, एनी बैग चूजन एट रैंडम containing more than 5 किलोग्राम फ्लोर। 5 किलो से अधिक वाली संभावना क्या है? तो 5 किलो से अधिक वाले कौन से हैं? एक ये है, 2 है, और फिर ये तीसरा है, और तीसरा के बाद ये चौथा है, पांचवा है, और ये छठवां है, और ये 7 बैग है जिसमें कि 5 किलोग्राम से अधिक है, तो 7/11। तो एट रैंडम कोई बैग चुने तो उसमें 5 किलोग्राम से अधिक हो, वह 7/11 होगा। ठीक है, इस तरह ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया, चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी का। और आप इसको ध्यान से देख लेंगे, लगा लेंगे, जो सवाल आपको नहीं समझ में आता है उसको पूछ पाछ लेंगे। ठीक है, कल पूछ लेंगे, जो भी आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, नहीं पूछ लेंगे, और एग्जाम्पलर के कल मैं सवाल लगवा दूंगा इसमें का प्रोबेबिलिटी का। और इसके लिए धन्यवाद।